देखिए, मैं खुद वहाँ 11, 12, 13, 14 यानी 4 दिन मैं वहाँ पर था। क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है लंदन, तो मैं आज रात को जा रहा हूँ। लेकिन ये हुँ, तो कुछ भी नहीं है। कभी-कभी तो वहाँ पर सामने सुबह-सुबह जानबूझकर वो अपनी आरती और शिव के भजन लगा देते हैं। अभी कड़कती ठंड में यहाँ पर हम लोग बैठे हुए आप देख रहे हैं, रात के अभी 9 बजने को जा रहे हैं। बस इतना हुँ, ही हुँ। है कि मौकों का ये बुद्ध विहार जो है इसका हिंदूकरण ना हो जाए, जैसे जगन्नाथपुरी का हुआ है। आज हम अपनी पीढ़ी को क्या बताएँगे कि जगन्नाथपुरी जैसे पहले बौद्धों का हुआ करता था। आने वाली पीढ़ी को हमको कहीं ये ना बताना पड़े कि महाबोधि विहार हम बौद्धों का था। ये घर-घर में पहुँचना चाहिए। मैं सारे बहुजन नेता जितने भी सुन रहे हैं, आप सब लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मीडिया जो बहुजन मीडिया है, जो देख रही है, सुन रही हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्राउंड पे आप सब लोग पहुँचे यथाशीघ्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महाबोधि महाविहार बोधगया में हंगर स्ट्राइक चल रहा है। वहाँ पे देश-विदेश से तमाम लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं हंगर स्ट्राइक पर, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। आप सब जानते हैं कारण क्या है। सब जानते हैं कि जो राम मंदिर बना है उसमें एक भी बौद्ध भिक्षु को स्थान नहीं दिया गया। जितने भी भारत के मंदिर हैं उसमें किसी में भी स्थान नहीं दिया गया, लेकिन बुद्ध की जो सबसे पवित्र जगह है वहाँ पे इनको हिंदू चाहिए, वहाँ पे इनको ब्राह्मण चाहिए। एक ब्राह्मण महंत सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप पर वहाँ पे अपना कोठी खड़ा कर लिया है कैंपस में। वहाँ पे वेन सॉन्ग लिखते हैं 7वीं सदी में जब वो उस कैंपस में गए थे, यानी महाबोधि परिसर में जब गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा बोधि वृक्ष के चारों तरफ स्तूप बने हुए थे, संघाराम बने हुए थे, वोटिव स्तूपा बने हुए थे, बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी थी, बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी, श्रीलंका का दूतावास बना हुआ था। आप जरा सोचिए, आज उन सारे जगहों पे कब्जा कर लिया है ब्राह्मणों ने। सरकार चुप है और बुद्धिज्म के सारी चीजों पर ये लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, क्या फ्यूचर है इस देश का। इस देश को बुद्ध के कारण जाना गया है। विदेशों से जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं सब बुद्ध का रेस्पेक्ट करते हैं, मैत्री संबंध होता है। क्यों? बुद्ध के कारण। वो स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में दान देते हैं। किस कारण से? बुद्ध के कारण। लेकिन ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। तो मेरे सारे SC ST OBC भाइयों, हम सब बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। आप जागिए, जितना जल्दी जागिए और बोधगया पहुंचिए। कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए वहां पहुंचिए, स्ट्राइक में साथ दीजिए। जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं उस तरह से भी हेल्प कीजिए, क्योंकि आंदोलन बार बार नहीं होता। और अब कोई जेम्स प्रिंसेप अलेक्जेंडर कर्निंघम नहीं आने वाले, बाबा साहब मान्यवर काशीराम नहीं आने वाले। इसीलिए ये हम सब का दायित्व है कि अपनी विरासत को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, इस पर देखिए, मैं लाइव बात हुई है वहाँ पे जो भिक्षुगण बैठे हुए हैं, पूरा भिक्षु संघ जो बैठा हुआ है, उनसे मेरी लाइव बातचीत हो रही है, लाइव अपडेट। उसको आप इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये खबर पहुंच सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड पर हैं सर अभी। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। क्या वहाँ पे चल रहा है वो जरा आप रिपोर्टिंग में बताइए। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड भी दिखाइए पब्लिक को, क्या चल रहा है। बॉस आपकी कैमरा नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा हमें। नहीं नहीं, हम लोग देख रहे हैं आपको। आपका बैकग्राउंड दिख अच्छा अच्छा। रहा है, पूरे दुनिया को, पूरे सबको दिख रहा है। जो लोग भी देख रहे हैं ना, तो आपका दिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड भी दिख रहा है। तो आप कैमरे से पीछे का बैकग्राउंड दिखा सकते हैं। क्या लोग हैं। अब वहां पे क्या चल रहा है पहले ये बताइए, क्या चल रहा है। अभी अभी यहाँ पर देखिए, आज 7वां दिन हम लोग का धरना चल रहा है और धरने में एक एक करके भंते जी का तबीयत खराब हो जा रहा है, क्योंकि वो लोग 7 दिन से न अन्न ग्रहण किए हैं न जल ग्रहण किए हैं, कुछ भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उनका तबीयत भी बिगड़ रही है, तो दवा भी खाने से लोग इनकार कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ काफी जो स्थिति बनी है, बहुत गड़बड़ स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ सरकार अभी तक कोई सुनवाई करने के लिए नहीं आई है सर। अभी मतलब अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जी नहीं नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया सर। और आज माननीय आकाश लामा है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कार्यकर्ता हैं, जो इस सभा को संचालन कर रहे हैं, इस भूख हड़ताल को संचालन कर रहे हैं। अचानक उनका तबीयत खराब हो गया, बैठे बैठे गिर गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लेटे हुए हैं लोग, इनके सेवा में लगे हुए हैं। दवा खा खा के अभी बस अचानक गिर गए थे, बैठे बैठे गिर गए थे। लगता है कुछ उनके मेंटली टेंशन से डिस्टर्ब थे, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके। साथियों, आप सब लोग देख लीजिए, आकाश लामा जी से हमने पिछली बार स्ट्रीम में बात की थी और
और आप देख सकते हैं कि 7 दिनों से खाए पिए बिना लोग भिक्षु लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इन 7 दिनों में कोई भूखा, अगर भारत का एक भी प्राणी अगर कोई भूखा है, और ये तो भनते लोग हैं। आप बता दीजिए, इतना जो इस ये जो क्लेश उत्पन्न हो रहा है, इसकी ज़िम्मेवारी ये लोग क्या लेंगे? मतलब वो लोग कहाँ मुँह दिखाएँगे भाई? हम तो हम ये और सब लोग दिखा आप देना देख चाह रहे हैं लीजिए। सर। हाँ, सर हाँ, हम हाँ। और दिखा देना जी, चाह जी। रहे हैं कुछ भंते जी लोग की स्थिति। देख सकते हैं पूरा लोग आज 7वें दिन हम है धरना का। और हम जी, आपको जी। दिखा दूं कि देख सकते हैं भंते जी का स्थिति देख सकते हैं। हम लाइट जला के दिखा सकते हैं कैसे हो गए हुँ, हैं हुँ। भंते जी। भंते जी देख सकते हैं किस तरीका से आप इनका स्थिति बन थोड़ा-सा, गया है। आप सभी साथियों, आप देखिए ध्यान से कि किस तरह से 7 दिन से भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं, और चूंकि तबीयत खराब हो रही है, गिर रहे हैं, और दवा खाने के देखिए लिए भी कुछ खाना खाना पड़ता है, तो इसीलिए दवा भी नहीं खा रहे हैं, और सरकार चुप है। देखिए गवर्नमेंट नहीं जा रही है देखिए बात करने के लिए। ये देखिए देखिए ये सब लोग किस तरह से। ये बिल्कुल चीवरधारी हैं लोग, देख सकते हैं आई कार्ड लगाए हुए हैं यहाँ का। देखिए स्थिति देखिए इनके चेहरे का, आप देख सकते हैं जी, जी। ये मेरे सभी मेरे साथियों, वीडियो को लोग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये घर-घर में पहुँचना चाहिए। मैं सारे बहुजन नेता जितने भी सुन रहे हैं, आप सब लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मीडिया जो बहुजन मीडिया है, जो देख रही है, सुन रही हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्राउंड पे आप सब लोग पहुँचे, यथाशीघ्र पहुँचिए, इसको रिपोर्टिंग कीजिए, इसको टैग कीजिए, ट्विटर, एक्स पे टैग कीजिए, फेसबुक, एफबी, इंस्टा, हर जगह पे आप शेयर कीजिए कि 7 दिन से भिक्षु लोग बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। उन लोगों की हालत खराब हो चुकी है, और गवर्नमेंट पे जू नहीं रेंग रहा, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अच्छा, ये क्यों ये स्ट्राइक कर रहे हैं? क्यों ऐसा 7 दिन से इस तरह से चीज़ें हैं? वो आप बताएँ? जी। देखिए विशेष रूप से हम आपको एक भंते जी हैं, भंते प्रज्ञाशील, जो कि यहाँ के सचिव रह सके हैं, और थोड़ा सा इनसे हम बातचीत कराने की कोशिश करेंगे आपको। जी, जी, ज़रूर। भंते जी किस लिए ये प्रदर्शन चल रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए साइंसर जी को। बोध गया अधिनियम थोड़ा तेज बोलिए। 1949। ये बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत जो यहाँ का व्यवस्था हो रही है, जो कि संविधान विरोधी है 1949 का कानून, तो उसको खत्म करो। यही एक हमारा मुद्दा है कि 1949 का जो बोध गया अधिनियम है, बोध गया मंदिर अधिनियम, ये सरकार खत्म करे और बौद्धों का स्थान बौद्धों के हवाले करे। इसी को लेकर के सभी भंते लोग जो धरना में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और भूख हड़ताल के इस कार्यक्रम में बहुत से लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हुए हैं। महिला मंडल बहुत ज्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, और लगातार आज 7 दिन हो गए हैं, और प्रशासन के लोगों ने विशेषता कोई ध्यान नहीं दिया है और निगलेक्ट कर रहे हैं उसको। माने अनसुना अनदेखी जैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से इस बात को लोगों को अवगत कराएं कि ताकि सच्चाई को देखे। और कट्टरपंथी लोग जो है यहाँ पर दिनों दिनों सक्रिय होकर के और महाबोधि विहार को शिवालय 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 बोल रहे हैं। और इधर कल परसों शिव बारात भी आई थी, काफी लोग झंडा पताका लगा के शिव बारात चला रहे। तो यहाँ पर बौद्ध विरोधी लोगों की गतिविधियां बहुत सक्रिय हो गई है। कोई अगल बगल से घूमते हैं, कोई नारे लगाता है, कोई कुछ करता है, और प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम लोग भारत के नागरिक होते हुए हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, यहाँ का प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोग इस बात को अपने स्तर पे उठाइएगा। जी, भंते जी, एक चंद्रबुद्धि पाटिल जी हैं, इनसे बात कराने की अच्छा, कोशिश करेंगे। हाँ, बोलिए उनसे सर। भी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जी, छत्रपति पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। 15 तारीख से हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो बीटीए एक्ट है 1949 का, जैसा भंते जी ने कहा, जो बिहार गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जितने भी पूर्व के जो एक्ट बने हुए हैं वो वैसे भी असंवैधानिक है।
तो हमारी यही मांग है, क्योंकि उस एक्ट की वजह से यहाँ पे जो 9 लोगों का जो मैनेजमेंट कमेटी है, तो उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अध्यक्ष, यानी मेजोरिटी उनकी। और जो 4 बुद्धिस्ट हम कहते हैं, वो बुद्धिस्ट भी हम अपने हैं ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी उनके इसमें बोलते हैं, अरे ये शिवालय है, शिवालय है। तो बुद्धिस्ट आदमी तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, तो ये नकली है, ये अपने शासन ने उनको नियुक्त किया हुआ है। तो हम मानते हैं। और यहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक हो रहा है, 3 भंते जी के बड़े सीरियस, कल डॉक्टर आके यहाँ पे सलाइन वगैरह लगा गए, वो तो यानी दवा लेने के लिए भी मना कर रहे हैं। वो पूरा भोजन नहीं, पानी नहीं, ऐसी स्थिति में ये हमारे लामा साहब जो बुद्धिस्ट, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव है, पूरा नियंत्रण उनके नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो आज अचानक वे बैठे बैठे गिर गए और बहुत ज्यादा वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि पूरा टेंशन उनके ऊपर है, पूरा जिधर उधर से फोन आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, भोजन करवाए क्या भिक्षुओं को, ये करवाएं क्या, मदद चाहिए क्या, यानी पूरा टेंशन ये संभाले हुए है। तो मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के जितने भी अभी उत्तर प्रदेश से आए थे, कल झारखंड से आएंगे, बिहार प्रदेश के लोग हैं, और ये काफी दूर दूर से लोगों को यहाँ पे मैंने आमंत्रित किया है, यहाँ पर धरने पे बैठने के लिए। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी तो पूरी तरह से साथ में है। औरंगाबाद में था, नागपुर में था, फिर दिल्ली गया था, दिल्ली में भी साथ में था। तो यहाँ पर 15 तारीख से मैं आया हूँ। और हमारा यही निवेदन है कि ये जो एक्ट है वो समाप्त करके पूरा ये बौद्धों की धरोहर ये है, तो ये बौद्धों को यानी सुपुर्द करना चाहिए। कोई भी बने, लेकिन बुद्धिस्ट यानी यहाँ के प्रतिनिधि बने, बस इतना ही हमारा निवेदन है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी देखिए जी, एक प्रश्न, जी अभी एक हम प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है उनसे, एक बात करा दीजिए उनसे थोड़ा सा। भंते जी बोलिए से सर। बात करा दीजिए इनसे ही। जी जी, बनते जी, मैं बनते जी। भंते जी से। जी जी हाँ, जी, भंते जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो 4 जो 1949 बीटी एक्ट बनाया गया है, जिसमें से 4 भिक्षु रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे या ब्राह्मण रहेंगे, और एक 5वां भी जो प्रशासन का जो डीएम या जो भी है वो हिंदू या ब्राह्मण रहेगा। तो ये लोग जो अलग से जो 5 लोग हैं, क्या वो बुद्ध को मानने वाले हैं या कोई और हिंदू देवी देवता वहां पे को मानने वाले हैं, या ये पूरा कमेटी बुद्ध को ही मानती है? जी ये पूरी कमेटी में ये झगड़ा ही माने विवादित शुरू से ही रहा है। तो जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं उन लोगों की मेजोरिटी है। पूरा स्टाफ जो है यहाँ पर लगभग 100 लोग कर्मचारी है, वो भी सारे वही लोग हैं। नाम के लिए बुद्धिस्ट है, और जो बुद्धिस्ट है वो भी नॉमिनेट करते हैं मुख्यमंत्री अपने हिसाब से, कि जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वहाँ का जो डोनेशन है वो इधर से उधर करे। तो जो यानी बुद्धिस्ट के से है वो भी जो है, एक तो नाम है उसका किरण लामा, लेकिन वो है कृष्ण भक्त, यहाँ 80 फीट मूर्ति वाला अच्छा है। हाँ, अच्छा, वो कृष्ण और भक्त हैं और लामा बन के वहां बैठे हुए हैं। नाम है उसका किरण लामा, जहाँ 80 फीट बड़ी मूर्ति ओके है, सेक्रेटरी वहाँ देखभाल करता है। ओके और सेक्रेटरी फिलहाल है तो वो जो है नाम के लिए बुद्धिस्ट है। वो राजगीर बुद्धिस्ट जी सोसाइटी जी है, उसकी लंबा समय से सेक्रेटरी रही है। और जो राजगीर का जो शांति स्तूप है उसका व्यवस्था देखते रही है। तो मुख्यमंत्री ने उनको रखा है कि जापान के लोग या इस तरह के लोग, विदेशी लोग को दिखाने के लिए उनको सेक्रेटरी बना के रखा हुआ इस समय। वो पहले 15 साल मेंबर थी। ओके। हाँ, तो ये तो नॉन बुद्धिस्ट साथियों लोगों आप, की लगभग सारी है। जी जी, तो साथियों आप सब लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से मेंबर बनाया गया है, वहां पे 9 मेंबर बनाए गए हैं। वो जो 4 भिक्षु भी बनाए गए हैं वो भी इनके अपने आदमी हैं, पर्सनल लोग हैं। उसमें से एक कृष्ण भक्त है और उसको भिक्षु बना के बैठा दिया गया है। और आप देखिए कि बाकी के जो मेंबर है ब्राह्मण वाले, वो वहां पे बैठ के और देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, जबकि वो बुद्ध का प्लेस है। आप बता दीजिए, भारत में क्या किसी मस्जिद में घुस के कोई ब्राह्मण जो है वो कर सकता है देवी देवता की बात? क्या कोई मंदिर में घुस के
कोई और किसी दूसरे जीसस या उसकी मुस्लिम की बात कर सकता नहीं, तो बुद्धिस्ट के ही प्लेस में ही ब्राह्मण घुस के किस एक्ट के कैसे घुसा दिया गया है दोस्तों बुद्ध के सबसे पवित्र जगह पे। ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाइयों। आप देख लीजिए, अगर आप नहीं भी सहमत है ना, आप अपने को कट्टर हिंदू भी समझते हैं, तो मोरालिटी के दम पे आप में इतना दम होना चाहिए कि इस बात को स्वीकार कर सके कि बुद्ध का प्लेस बुद्धिस्ट लोगों को सौंप देना चाहिए। एक हाँ बताएंगे सर आपको। बताइए। हाँ हाँ बोलिए। देखिए, छत्तीसगढ़ से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट है हमारे पास, देख सकते हैं ये सब महिलाएं जो हैं छत्तीसगढ़ से जी चल जी के आई हैं और यहाँ इस बहुत धारणा को मजबूती देने में काफी लोग का सहयोग है। ये भी लोग भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही हैं, हम बता दूं आपको। और कितने लोग तो मैंने यहाँ से मैंने वो हॉस्पिटलाइज हो गई है। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ से है महिला सविता जी, जो कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की प्रेसिडेंट है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जी सविता नमो बोल बुद्धाय जय भीम। मैं जी 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 छत्तीसगढ़ से और मेरे साथ काफी महिलाएं अपने घर परिवार को छोड़ करके आई है ना। सारी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ करके हम इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं, बस इसी आशा के साथ कि कुछ अच्छा होगा, है ना। अभी कड़कती ठंड में यहाँ पर हम लोग बैठे हुए आप देख रहे हैं, रात के अभी 9 बजने को जा रहे हैं। बस इतना ही है कि मौकों का ये बुद्ध विहार जो है इसका हिंदूकरण न हो जाए, जैसे जगन्नाथपुरी का हुआ है। आज हम अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे कि जगन्नाथपुरी जैसे पहले बौद्धों का हुआ करता था। आने वाली पीढ़ी को हमको कहीं ये न बताना पड़े कि महाबोधि विहार हम बौद्धों का था, सम्राट अशोका के 84,000 स्तूपों में से एक था, लेकिन आज वो हमारा नहीं रहा, उस पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बताना न पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये बौद्ध विहार हम बौद्धों को सौंपा जाए और यहाँ से हिंदू देवी देवताएं जो रखे गए हैं उन सबको हटा दिया जाए, क्योंकि बौद्धों के लिए कर्मकांड पूजा पाठ का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो यहाँ आपकी साइंस जर्नी के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूंगी, भारत भर के लोगों तक ये बात पहुंचे और वे भी इस मुहिम से जुड़े, इस आंदोलन से जुड़े, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि बौद्ध लोग जो हैं अब सोए हुए नहीं है, जागृत हो चुके हैं और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हम ये लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी बहुत बहुत बढ़िया सविता जी। और जैसा कि ये बताएं कि आप लोग अन्न जल ग्रहण क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, अब ये भूख हड़ताल के रूप में हमने इसको रखा हुआ है ना। भूख हड़ताल है तो हम भिक्षु संघ ने ये जो संकल्प लिया भूख हड़ताल का, तो हम चाहते हैं कि हम इसके समर्थन में यहाँ पर एकजुट होकर के रहे, उनका हम साथ दें। तो क्या उससे कोई महिला को दिक्कत भी आ रही है? किसी को दिक्कत हुई है अगर भूख हड़ताल आप हैं, बिना खाए पिए लगातार आप लोग? पीछे में देखेंगे वो महिला अभी ये बैठने के काबिल नहीं थी, अभी हमको वो रूम पर चलने के पर नहीं बैठ पाऊंगी मैं, लेकिन हमने उनको रोक कर रखा हुआ है कि थोड़ी देर और रुकिए। कल भी हम लोग यहाँ से 11:15 के लगभग यहाँ से निकले, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ और बहुत इस ज्यादा पेड़ ठंड है। देख सकते हैं मेरा सर, गला आज काम नहीं कर रहा है खुला सर जी। आसमान है। बता दूं आपको थोड़ा सा, ये देख सकते जी हैं ये जी ग्राउंड पूरा खुला आसमान है, ऊपर हम आपको दिखा दो। और ये ठीक बीटीए जो बीटीएमसी ऑफिस है, ठीक सामने में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए इस तरीका से हमारे भंते जी लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं। और खुले आसमान के यहाँ नीचे। देखिए, जी हाँ हाँ बस ऐसे ही यहाँ पर सर कुत्ते इतना परेशान करते हैं कि किसी भंते जी का चप्पल लेके चले जाए तो किसी का बिछौना लेके चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा भी कुछ यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से मौन है। अच्छा एक बात बताइए, समता विचार जी, समता विचार ये तो साइलेंस जोन जी, में आता है इतनी। हम बता देते हैं सर कि हाँ बलराम जी, ये जो हेलो आपका यूट्यूब चैनल है समता विचार मंच, जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ यूट्यूब चैनल है साथियों, मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि हाँ हाँ बलराम जी का समता विचार मंच है, जहाँ पे ये लगातार 24 आवर्स वहाँ पे पहले दिन से लगे हुए हैं और वो हाँ ये सारी घटनाओं को लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मंटू जी, जी जी मंटू जी, जी जी ओके ओके।
तो साथियों आप सब सुनिए कि मंटू जी लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं, सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप सब लोग इस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये इस चीज से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं रिपोर्टिंग कर रही हैं उसको वायरल भी कराना है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये पूरा साइलेंस जोन है, इतनी आवाज क्यों आ रही है गाड़ी जाने आने की? जहाँ भी सर बुद्धिस्ट का स्थान होता है वो तो साइलेंट जोन होता है, वो तो शांति प्रिय लोग होते हैं, तो इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? जी। यहाँ ऐसा स्थिति है सर कि हम लगातार यहाँ से 10 तारीख से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये बुद्ध विहार है कि क्या है कुछ पता नहीं है हमें। और यहाँ समझिए तो आगे से कभी शिव बारात निकल रही है तो कभी हरे राम हरे कृष्णा, उसका सारा वीडियो मेरे पास है। कभी हरे राम हरे कृष्णा होती है तो कभी पूरा डीजे से यज्ञ यात्रा होता है, रथ यात्रा होता है, श्री राम की झांकी निकलती है तो शिव की बारात निकलती है। और आप यहाँ के आवाज से समझ सकते हैं कि कितना कोलाहल है, कितने बौद्धिस्ट लोग का हमारे चैनल पर ऐसा विचार आया है। उससे लोग बोले हैं कि सर हम लोग तो यहाँ सही से मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कभी डीजे पर चला जाता है तो कभी वाहनों के साउंड पर चला जाता है तो कभी हरे राम हरे कृष्णा पर चला जाता है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है सर हमेशा। अच्छा बहुत बढ़िया मंटू जी, आप बने रहिए। और हमारे साथ डॉक्टर हरवंश विरदी जी भी आए हैं, उनको भी मैं ऐड कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हरवंश विरदी जी। हाँ नमो बुद्धाय, जय भीम जर्नी साहब। जी 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 और नमो बुद्धाय जय भीम जी। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगर प्रोटेस्ट चल रहा है, भिक्खु लोगों को परेशान किया जा रहा है, साइलेंट जोन में इतनी आवाज की जा रही है। 7 दिन से भिक्खु लोगों की महिलाएं लोग खाना पीना नहीं खा रही हैं, अनशन पे बैठी हुई हैं। तो ये इतना बड़ा चीज और सरकार पे जू भी नहीं रेंग रही है। आपका क्या कहना है, कैसे सरकार को जगाया जाएगा? देखिए मैं खुद वहाँ 11, 12, 13, 14 यानी 4 दिन मैं वहाँ पर था, क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है लंदन, तो मैं आज रात को जा रहा हूँ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो वहाँ पर सामने सुबह सुबह जानबूझकर वो अपनी आरती और शिव के भजन लगा देते हैं ताकि जो महाबुद्ध विहार है वो डिस्टर्ब हो। तो वो जानबूझकर ये सभी करते हैं। लेकिन ऐसी बात है कि मैं आपको बता दूं कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 13 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1950 को इम्प्लीमेंट हो गया था। तो आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने से पहले जितने भी कानून, चाहे वो स्टेट का हो कुछ भी हो, वो सभी जीरो हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसमें तो भारत के संविधान की भी उल्लंघना हो रही है। तो फिर वो आर्टिकल 13 जो है, जो 1949 का है, तो वो बिहार की गवर्नमेंट उसको खारिज क्यों नहीं करती? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मक्का में आपने जो वहाँ की कमेटी है वहाँ पे किसी ईसाई को देखा है? जो रोम में जो वेटिकन है वहां पर किसी मुसलमान को देखा है? या हरमंदिर साहब जो सिखों का है वहां किसी दूसरे को देखा है? तो फिर हमारे बौद्धों की जगह पर ये नॉन बुद्धिस्ट क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये एक बहुत सीरियस बात है। 1891 में श्रीलंका के जो भिक्खु थे, बहुत बड़े विद्वान थे, इनागरक धर्मपाला ने ये शुरू किया था और उन्होंने केस भी किया था। और वो केस कलकत्ता में चला था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस है, तो ये बिहार गवर्नमेंट में 1949 में ये कानून पास किया जो कि अभी तक है। पहली बात तो उसको खारिज करना चाहिए। तो फिर 1995 में जापान के भंते सुरासाई, तो उन्होंने बड़े जोरों शोरों से शुरू किया, लेकिन उसके 2 कारण मैं मेन समझता हूँ। एक तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, जो इनकी प्रेस है वो हमें कवर करेगी नहीं, और उसमें ज्यादा महाराष्ट्र के लोग थे। लेकिन आज हमारे पास, जैसे आप जैसे नौजवान हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, तो अब ये आग सारे भारत में, ये खबर आग की तरह फैल गई है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 31 जनवरी को हमने 13 बुद्धिस्ट कंट्रियों को मेमोरेंडम दिया है कि यहाँ पर ये मसला है। यूके
और जो यूएसए की एम्बेसी है, हम उनको भी मेमोरेंडम दिया है। तो हम तो चाहते थे कि ये घर की बात घर में ही निपट जाए, लेकिन नहीं तो हमें फिर जो 26 मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, हमें उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा कि हमारी मदद करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं। वो तो बोध गया आते हैं, अपनी श्रद्धा से नमन करके वो वापस चले जाते हैं। तो जब उनको ये पता चलेगा तो वो बात बहुत दूर तक जा सकी है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि जो यूएसए की एम्बेसी है, उन्होंने हमें लिखकर कहा है कि हम आपकी इस विषय पे मदद करेंगे। तो जब भी हम लंदन पहुंचेंगे तो यही प्रोसीजर हम यूके में करेंगे कि जितने भी लंदन में बौद्ध कंट्रियों के एम्बेसडर हैं, हम उनको वो मेमोरेंडम देंगे और पर्सनली उनसे मिलेंगे, मुलाकात करके उनको देंगे। तो हम इस मैटर को हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हम जो साकेत नगरी में हमारा बड़ा बुद्ध विहार था वो खो चुके हैं। अगर हम बौद्ध आज भी सोए रहे तो ये जो ब्राह्मण है, ये हमारा बौद्ध विहार है, महाबुद्ध विहार, उस पे भी कब्जा कर लेंगे। ये बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं। अरे भाई, अगर विष्णु का अवतार है तो हमें ये बताओ कि आपने बुद्ध के कितने मंदिर बनाए हैं, कितने गिराए हैं, उनकी गिनती हम आपको दे सकते हैं। और तो और जो बिहार का गवर्नर है, वो किसी प्रोग्राम में बिहार बुद्ध गया में आया तो वो क्या नई बात कह रहा है कि जो बुद्ध थे वो कृष्ण के अवतार थे, यानी बुद्ध ना हुआ, उसको खिलौना बना दिया, कभी किसी का अवतार कभी किसी का अवतार। तो ये बातें बहुत गहराई से हमें सोचना चाहिए। मेरी बात जितने भी बुद्धिस्ट सुनते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जागो। अगर आप आज नहीं जागे, ये तीसरा अटेम्प्ट है, अगर हम अभी नहीं जागे तो ये जो ब्राह्मण है उस पे कब्जा कर जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि ये हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे। तो मैं लंदन से आकर इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरी यंग लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, पैसे की मदद नहीं कर सकते, तो गाड़ी में आइए, वहां पर खाने का बंदोबस्त हो जाएगा और वहां कर अपनी ज्यादा से ज्यादा गिनती दिखाइए, क्योंकि जो बिहार गवर्नमेंट है वो तो गिनती गिनेगी कितने लोग वहां पर हैं। तो नौजवानों को आकर वहां पर संघर्ष में शामिल होना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट एक बार फिर है, क्योंकि हम तो बाहरले देशों में रहते हुए एमुनिशन दे सकते। एमुनिशन का मतलब ये कि हम बंदूकें देंगे, हम पैसे से मदद कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जंगे मैदान में यहाँ लड़ाई जो करनी है वो भारत में रहने वाले हमारे नौजवानों को करनी है। तो घरों से निकलिए और बिहार में आइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि टू लेट हो जाए अयोध्या की तरह, फिर हम देखते रह जाएं। जी जी, डॉक्टर हरवंश जी, एक बात और बताएं कि अभी बात चल रही थी मंटू जी से, जो वहाँ पे लाइव वहाँ पे वो दिखा रहे हैं, वहाँ का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे 7-8 दिन से हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये बुद्धिस्ट प्लेस है। कभी शिव का वहाँ पे जुलूस निकल रहा है, कभी हनुमान, कभी हरे रामा हरे कृष्णा। ये बुद्धिस्ट के जगह पर इतना बड़ा अतिक्रमण, ये कैसे? और गवर्नमेंट इस पर चुप है, तो ये क्या चल रहा है मतलब इस देश में? जी, मैं तो ये कहूं, मेरा अंदाजा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि क्या मैं कहूं कि एसडीएम पोजीशंस जो होती है ना, वहां से ले, क्योंकि वहां जो विदेशी लोग आते हैं, जैसे ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, तो वो सारी जेबें खाली करके जाते हैं। तो महीने का वहां पर करोड़ों में आमदनी होती है। तो 1 से लेकर 100 तक वो पैसों को डिवाइड किया जाता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है, ये मेरा अंदाजा है कि इसीलिए गवर्नमेंट को भी हिस्सा मिल रहा है, वो क्यों इसके बारे में कुछ करें? तो ये बहुत गंभीर मसला है। ये ऐसा ही नहीं, अगर आप अंदर जाओगे तो जो अशोक स्तंभ टूटा हुआ है, ब्राह्मण पंडित जी कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है। और जब आप अंदर जाते हो, सम्राट अशोक स्तंभ को,
हाँ, तो जब आप अंदर नीचे सीढ़ियां उतर के जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्लियरली शिवलिंग रखा हुआ है। उसके बाद में जो कमरा है वहां पर भगवान बुद्ध के क्लियरली 5 स्टैचू हैं। एक मोटा सा ब्राह्मण वहां है, तो वो क्या कहता है कि ये अर्जुन है, 5 पांडव यहाँ आए थे, ये अर्जुन है, ये सुखदेव है, ये नकल है, ये भीम है, तो वो उनको 5 पांडव बना रहा है। उसका हम लोगों ने ये दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ, वो है मेरे पास रिकॉर्ड जिसको वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये 5 पांडव हैं, वो भी मैं अभी हाँ, दिखाता हूँ। और क्योंकि ये जो हुए ही नहीं। हाँ, जो हुए ही नहीं उसको वो बताने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट। हाँ, दिखाइएगा वो। मैं इस पे किताब लिखने वाला हूँ हिंदी में, सभी फोटो देंगे उसमें। ये सभी इनका ज्यादा कब्जा होने से पहले मैंने फोटो खींचे थे वो 1997 में। जब तक आप ढूंढ रहे हैं। और तो और जो ढंगेश्वरी है, यहाँ सिद्धार्थ ने 6 साल बुद्ध बनने से पहले मेडिटेशन की थी, उसका नाम ढंगेश्वरी है। वो इसलिए कि उनके जो 5 साथी उनको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने खाना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने कहा आप तो ढोंगी हो, लेकिन आज उन्होंने वहां पर देवी रखी हुई है। देखो साफ देखो ऊपर जो वो बुद्ध है, राइट हैंड पे बुद्ध है, सेकंड लेफ्ट पे बुद्ध है, पूरे बुद्ध हैं। वो दिखा के बोल रहा है कि ये जो है 5 पांडव हैं, कुंती हैं, और ये है, ये बुद्ध की मूर्ति दिखा के, और ये पंडा है ये। अब और सम्राट अशोक के स्तंभ को दिखा के शिवलिंग बता रहा है। सब लोग आप देखिए दोस्तों, कितना बड़ा अतिक्रमण चल रहा है यहाँ पे, इतना भयंकर अतिक्रमण चल रहा है बुद्ध की मूर्तियों पे कब्जा करके। और वहां पे सोचिए, जो बुद्धिस्ट लोग इतने शांति प्रिय होते हैं, जो अभी बताया डॉक्टर विरदी जी ने कि करोड़ों करोड़ों पैसे जो है बुद्धिस्ट देशों से वहां डोनेशन में आ रहे हैं, और ये सब यहाँ पे शिव की यात्रा, हरे राम हरे कृष्ण की यात्रा चल रही है। भिक्षु लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब पूरा पैसा गवर्नमेंट ले तो रही है वहां से, लेकिन भिक्षु लोगों को नहीं सौंपा जा रहा है उस जगह को। अच्छा डॉक्टर हरवंश विरदी जी, एक बात बताएं आप हमें कि जैसे बुद्धिस्ट लोग वहां पे डोनेशन करते हैं, तो इन्होंने जिस तरह से बीटी एक्ट के तहत 5 ब्राह्मणों को वहां पे घुसेड़ रखा है, सिर्फ 4 भिक्षु, वो भी उनके अपने। तो क्या जो भारत के बड़े बड़े टेम्पल हैं, ब्राह्मणों के जो टेम्पल हैं, वो सब डोनेशन करते हैं जैसे भिक्षु लोग विदेश के यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं? वो पैसे अपने लुटाते हैं? जी, कभी भी नहीं। बौद्ध जगह पर नहीं देंगे। जो हिंदू है या ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण कहूंगा क्योंकि हमारे ही लोग हिंदुओं में आ जाते हैं, तो ये तो कभी हमारी जगह पे कोई देते नहीं, वो अपनी जगह पे देंगे। तो ये भी एक बड़ा घोटाला है दोस्तों। जी, बहुत। एसजी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब ये महाबुद्ध विहार हमारे हाथों में आ गया, वहां पर इतना पैसा आता है कि 1 साल के बीच हम बौद्ध गया में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना सकते हैं कि जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, और इर्द गिर्द में जितने लोग रहते हैं उनका मुफ्त में इलाज होगा। अगर 1 साल में ये हो सकता है, तो 5 साल में बुद्ध गया में हम दुनिया की, जैसे तक्षशिला थी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। इतना पैसा वहां पे आता है। इतिहास गवाह है, सभी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इतिहास गवाह है। बौद्ध भिक्षुओं को जो डोनेशन मिलता था, उससे वो यूनिवर्सिटीज खोलते थे, औषधि के लिए औषधालय खोला जाता था, और बांटा जाता था लोगों को, इलाज के लिए लोग जाते थे। और आप देखिए कि इस जगह पे बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट कंट्री से डोनेशन आते हैं, और वहां पे 5 इन्होंने गैर बुद्धिस्ट को बैठा रखा है, और वो सब वहां पे शिवालय और पता नहीं क्या क्या चीजें चलाई जा रही हैं, वहां पे परेशान किया जा रहा है। और उनके यहाँ से डोनेशन भी नहीं आते किसी हिंदुइज्म के लोग जो हैं, जो इनके बड़े बड़े मंदिर हैं, वो कभी डोनेट नहीं करते उस पे कि भाई महाबोधि पे बुद्ध को बढ़ाने के लिए उस जगह को, परिसर को कर लेके लाइए, हम पैसे देते हैं। बुद्धिस्ट लोग पैसे दे रहे हैं, और उसको किसको फायदा दिया जा रहा है? तो वहां ब्राह्मण को घुसेड़ दिया गया है और परेशान किया जा रहा है भिक्षु लोगों को। ये हकीकत है दोस्तों, और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर हरवंश विरदी जी ने। जी बोलिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो सुजाता का घर था और है, वो कितनी बड़ी जमीन है, उस पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है।
वो तो अच्छा है कि हमने शोर मचाया तो अब उसके इर्द गिर्द में क्या कहते हैं बाउंड्री लगा दी है, वरना उसको भी वो दे जाते। जब जहां पर सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को खीर खिलाई थी तो वहां पर राइट हैंड साइड पे 97 में मैंने एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग देखी थी और उस पे क्या लिखा है, स्कूल फॉर पुअर गर्ल्स। तो वो बोर्ड लगा हुआ है लेकिन वो बिल्डिंग अनकम्प्लीटेड है। मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना कि वो फॉरेनर लोगों को क्या कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ये गरीब बच्चों के, गरीब लड़कियों के लिए हम स्कूल बना रहे हैं। तो वो पैसा खोल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं और वो उनकी अपनी पॉकेट में जाता है। और वो 97 से वो बिल्डिंग वैसी की वैसी ही है और वो जगह जो हमारी थी उस पे इन्होंने वो कब्जा किए जा रहे हैं। तो मेरा गुस्से से कहना है, जो हमारे अम्बेडकरी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, अरे भाई घर से निकलो, ऐसे बाजू रख करके कहना बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगी ठोक के, पंजाबी में कहते हैं। अरे भाई कौन सी बाबा साहब की आप बात पे पहरा दोगे? पहरा देने का ये वक्त है। अब ये बुद्ध विहार ये है, 99% जो आज हिंदू टेम्पल हैं वो हमारे बौद्ध विहार होते थे और जिनका हमें थोड़ा बहुत पता है, अगर वो भी हमारे हाथ से गए तो फिर आने वाले हमारी पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे? क्या वो हमारे बारे में सोचेंगे कि हमारे बुजुर्ग इतने डरपोक और कायर थे कि घर में बैठे खाना खाते रहे? तो मेरी रिक्वेस्ट है, अरे भाई घरों से निकलो, जितनी देर ये संघर्ष चल रहा है इसको चलाओ। हम किसी दूसरे की चीज नहीं मांग रहे, हम अपनी ही चीज मांग रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बुरी बात है कि हमारी अपनी चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरी बौद्धों से रिक्वेस्ट है कि घरों से निकलो, यही टाइम है। अगर हम अब ना निकले तो हो सकता है इट विल बी टू लेट, फिर हमें कभी मौका नहीं मिलेगा। जी डॉक्टर हरवंश जी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं बुद्धिज्म पे, आपके उसकी इतिहास पर काम किया है। ये सुजाता जो है ये तो ग्वाला की बेटी थी और भारत में 14.5 से 15% ग्वाला लोग हैं। तो बिहार में, केवल बिहार की जो जनगणना आई है उसका सबसे बड़ी जनसंख्या जो है ग्वाला की है। अच्छा, पूरे इतिहास में आप बताएं कि क्या आपको कहीं पे कृष्ण का कोई मोन्यूमेंट्स मिला है क्या, इतना पुराना, जितना पुराना ये बुद्धिज्म में सुजाता एक महिला के लिए इतना बड़ा स्तूप जो बनाया गया है? मैं आपको एक ही इसकी एग्जांपल दूंगा। वो कहते हैं कि कृष्ण जी गोपियों के साथ मथुरा में पैदा हुए, वहां खेला करते थे। मैं मथुरा में गया हूँ, जब इन्होंने खुदाई करनी शुरू की तो वहां पर भगवान बुद्ध के 300-400 स्टैचू निकले हैं। कोई कृष्ण की बंसरी नहीं मिली, ना ही उसकी किसी सखी सहेली की चुनरिया मिली है। तो ये जो कृष्ण जी का तो कहीं पर कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं ना कि द्वारका समुद्र में मिली है, वो सभी इनकी जैसे और काल्पनिक कहानियां हैं, उसी तरह ये भी इनकी वो तो फेक न्यूज साबित होती है। वो तो गवर्नमेंट भी हाथ खड़ा कर चुकी है, उसका सबूत ही नहीं है उसके पास। तो राम सेतु द्वारका दोनों फर्जी निकल चुके। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बिहार की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे कुशवाहा आते हैं, 4.1% उनकी जनसंख्या है। एक नंबर पे 14.5% अकेले ग्वाला की संख्या है। तो ग्वाला लोगों को बुद्धिज्म से जो उनका कनेक्शन है, उनकी महिलाओं के लिए इतना बड़ा जो स्तूप बनाया गया है, तो उनका कनेक्शन बुद्धिज्म से काट के और एक काल्पनिक कृष्ण से जोड़ा गया है ताकि ये बुद्धिज्म के लिए कभी हाथ ना खड़ा कर सके, न उसकी बात कर सके, और हम लोग धीरे से जो ब्राह्मणवाद है वो धीरे से आसानी से जो है बुद्धिज्म पे कब्जा कर ले। क्या ऐसा हुआ है? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, अब ये तो जितने बिहार के गवाला हैं, ये तो उनके पास सॉलिड एविडेंस है कि सुजाता उनकी बेटी थी, बहन थी, बुआ थी, जो भी मानना है। में भी लिखा है, वेन सॉन्ग ने भी लिखा है ये बात को। उनके तो समय में लिखित वहां लिखा हुआ था कि सुजाता का ये ग्वाला पुत्री सुजाता का ये वो जगह है जी। तो अब जो बिहार के गवाला लोग हैं, तो मेरी उनसे बेनती है, रिक्वेस्ट है, भाई आप अपने घरों से निकलो। आपकी बेटी का, आपकी बहन का, आपकी बुआ का जो एक यादगार है, आपकी विरासत है, उस पे दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। उठो और उसके बारे में
फाइट करो, हम आपके साथ हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हरवंश जी, आप यहाँ पे जुड़े हैं, आपने जुड़कर तमाम चीज़ों पे जानकारियाँ दी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और एक बार फिर मैं सभी बौद्धों से, चाहे वो असम में है, चाहे कन्याकुमारी में है, चाहे कश्मीर में है, चाहे बम्बे में है, चाहे असम में है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घरों से निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो टू लेट हो जाए और हम देखते रह जाएं। अब पछताएं क्या बने, जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब चिड़ियां खेत चुग गई, हम फिर निकले तो कोई फायदा नहीं होगा। समय है, बोध गया में आओ। अगर नहीं आ सकते तो मुझे फोन करो। कम से कम जो भंते वहां पर बैठे हैं, वो हंगर स्ट्राइक में नहीं, जो भंते वैसे बैठे हैं उनके लिए भोजन दान का बंदोबस्त करना है। अगर नहीं तो कम से कम फाइनेंशियल हेल्प करो। मैं तो कहूँगा सबसे ज़रूरी वहाँ पर आओ, ट्रेन पकड़ के आओ। आप नौजवान हो। जब मेरे जैसा 74 ईयर ओल्ड लंदन से आकर मैं 4 हफ्ते इंडिया में रहा हूँ और 4 दिन मैं बोध गया में रहा हूँ, तो फिर आप जो 24 35 के हो, आप क्यों नहीं आ सकते? थैंक यू। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, विशेषकर जो बिहार से हैं, अगल-बगल राज्यों से भी आ सकते हैं, वहाँ पे पहुँचिए। जिस भी तरह से, जिस भी मोड में हेल्प कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो कीजिए। ये हम लोगों पे कर्ज है, हम सब पे कर्ज है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो नाम है, बिहार, चूँकि पूरे ज़ोन में, बिहार ज़ोन में वो नहीं कहा जाता है, ब का साउंड आता है। ब और भ साउंड किया जाता है। वाउचर नहीं बोलते, भाउचर बोलते हैं वहाँ पे। विहार नहीं बोलते, बिहार बोलते हैं। वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं वहाँ पे। साउंड के कारण बिहार को नाम वहाँ पे बिहार कहा गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।